अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ आपके साथ में अपने प्लांट्स की कुछ कटिंग्स लगाना शेयर करूँगी कि अभी आप जो है वो जैसे ही मौसम चेंज होता है आप कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग्स को लगा सकते हैं, जिसमें कि कुछ हैंगिंग प्लांट्स हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं समर में। उनकी हैंगिंग बास्केट्स, उनमें मनी प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, जू की वैरायटीज़ हैं, आप इनको कटिंग से लगा सकते हैं। इसके अलावा टर्टल वाइन, पवेलियन जू, ये सारी जो इस तरह के प्लांट हैं कि ये आपस में मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनका। तो इनकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। जैसे कि ये देखें, आपने 2 से 3 नॉड एरिया वाली कटिंग लेनी है। इवन कि इसको हम एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं और आपने कहीं भी किसी पॉट में इसको लगा देना है। बस पानी जो है वो इतना देना है कि मिट्टी में नमी बनी रहे, तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स लग जाएंगी। यहाँ मैंने कुछ स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट आज जो थे वो शिफ्ट किए थे, और इसी तरह स्पाइडर प्लांट को आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने वंडरिंग जू की 3 वैरायटीज़ हैं, उन 3 की मैंने कटिंग्स लगाई हैं इस पॉली बैग में। और यहाँ मैंने अपने जो सिंगोनियम्स हैं ये रख दिए हैं। ये बहुत खूबसूरत ग्रो करते हैं। अभी देखिएगा, इनमें जब न्यू न्यू लीव्स आएंगे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। यहाँ शेड रहता है, इसलिए इनको मैंने यहाँ शेड में कर दिया है, क्योंकि धूप अब बहुत अच्छी निकल रही है सारे दिन की। तो हमें जो है वो पौधों को ऐसी जगह रखना है जहाँ उन्हें आगे, चूँकि बहुत गर्मी भी हो जाती है रूफ टॉप पे, तो पौधों को जो नमी और ठंडक है ना वो मिलती रहे, सारे दिन की धूप ना मिले। मैक्सिकन मिंट की कटिंग्स लगानी है हमें। ये देखें, ये है बेबी सनरोज़ का प्लांट, तो ये समर्स में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। मैंने इनकी कटिंग्स जो है वो कुछ पॉट्स में लगाई थी, जो कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से उनकी रूट्स आ गई हैं और उनकी ग्रोथ और उनकी पत्तियों का साइज़ देखें आप। इसी तरह मैक्सिकन मिंट जो है, इसका भी ग्रोइंग पीरियड है ये, इसको भी हमें लगाना है। साथ के साथ ये देखें, ये पवेलियन जू थी एक बॉटल में लगी हुई, और उस सारी को मैंने उठा के इस पॉट में रख दिया है और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल के पानी दे दिया है। तो देखिएगा, ये यहाँ पे ही कितने अच्छे से ये ग्रो हो जाएगी और ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट था, तो इसको भी आप डिवाइड करके जितने पौधे बनाना चाहें इसके आप बना सकते हैं। इनको अभी मुझे डिवाइड करना है, इनको मैंने अभी डिवाइड नहीं किया है। ये वाले जितने भी थे सारे येलो हो गए थे, लेकिन देख लें विद इन कह लें कि 2 और 3 वीक्स इसमें इतनी ग्रीन ग्रीन ग्रोथ आई है ना कि ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इनके अभी पत्तों का साइज़ छोटा है, क्योंकि इसकी मिट्टी मैंने चेंज नहीं की, इनको भी मैंने जो है वो बड़े पॉट्स में नहीं किया। इसलिए अभी जैसे जैसे हम जितने बड़े पॉट में लगाएंगे ना पेनीवर्ट्स को, उतने ही बड़े इसके लीव्स हो जाएंगे। रियो के प्लांट्स हैं, इनके ख़राब लीव्स हम हटा देंगे और इनको भी मैं बड़े जो पॉट्स हैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी, ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो बेबी प्लांट्स हैं वो ग्रो हों और ये अच्छे से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करें। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें एक वेरीगेटेड वैरायटी भी है मेरे पास और एक ये ग्रीन वाली भी है। तो इन सभी को थोड़ा सा मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इन्हें घंटा 2 घंटा की धूप मिलती है। यहाँ पे है ये मदर प्लांट स्पाइडर का, इसको मैंने इसी पॉट में रहने दिया है। इस तरह यहाँ पे देखें, इसमें बेबी प्लांट्स निकलते हैं, रनर्स निकलते हैं, जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर से भी जो नए नए प्लांट्स हैं वो निकलते रहते हैं। एक बेबी प्लांट को मैंने बॉटल में लगाया है, और यहाँ देखें इस तरह से इसके अंदर रूट्स में से भी प्लांट्स जो है वो निकलते रहते हैं। तो जो बेबी सनरोज़ है और ये जो स्पाइडर प्लांट है, इनको आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, हल्की धूप भी आ जाए लेकिन बहुत ज़्यादा धूप इनको नहीं चाहिए होती। ये वडेलिया की कटिंग्स थी, मैंने 2 ही पॉट में लगाई थी, अभी ज़्यादा इसकी मैंने कटिंग्स को ग्रो किया नहीं है। तो इनको भी आप कटिंग से बहुत अच्छे से लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लगाई थी रूबी नेकलेस की कटिंग, साथ ही आयरसिन की कटिंग, तो ये देखें बहुत अच्छे से लग गई हैं। जो है ना स्ट्रिंग ऑफ बनाना और स्ट्रिंग ऑफ जो थी हमारे पास डॉल्फिन, इनकी भी मैंने मज़ीद कटिंग्स लगाई हैं। ये मैंने एक कटिंग एक ही बाय की थी और उनसे मैंने काफ़ी सारे इसके जो प्लांट्स हैं वो तैयार किए हैं। तो ये सभी पौधे इतने इजी हैं कटिंग से लगाने। जैसे इस तरह से आप एक कटिंग काट के हल्की सी उसकी स्टेम को मिट्टी पे रख दें, इवन कि ये लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं, तो आपके पास इनके इतने पौधे तैयार हो जाएंगे। ये है जेड की बिग लीफ वाली वैरायटी, और ये भी मैंने ऐड की है इस दफ़ा अपने गार्डन में, तो इंशाल्लाह ये ग्रो हुआ तो इसके हम मज़ीद
पौधे भी तैयार करेंगे। ये जो लीफ से प्रोपोगेट हुए थे प्लांट्स, ये वो वाले हैं, ये सीडम की ही वैरायटीज़ हैं, कुछ एचवेरिया की वैरायटीज़ हैं इसमें। तो आप लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। कुछ लीफ में से निकले हैं बेबी प्लांट और कुछ में से नहीं निकले हैं। तो इस तरह से इनको आप जो है वो ढेरों पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये ग्रो होते हैं। इसी तरह ये था हमारे पास डे फ्लावर। इसमें ना बहुत प्यारा सा ब्लू कलर का फ्लावर आता है, तो इसकी कटिंग भी मैं आपके साथ लगाना शेयर करूँगी। ये मदर प्लांट है और इसे मैंने सर्दी से बहुत हद तक बचाया है कि ये पौधों के बीच में ही पड़ा रहा। अभी इसमें नई नई शूट्स आ रही हैं, तो अब इसकी हम कटिंग्स लगाएंगे। 3 कटिंग्स इसकी मैंने ले ली हैं। सिंपल सी सॉइल है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया और इस तरह से हम लगा के इसको रख देंगे। इवन कि ये जहाँ जहाँ इसके फ्लावर्स के सीड्स गिरते रहे हैं ना, वहाँ वहाँ ये खुद से ही इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में ये ग्रो भी हो जाएगा और कटिंग लगा के भी हम इसके ढेरों जो पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त को ज़ाया नहीं करें, ये बहुत अच्छा टाइम है इन कटिंग्स को लगाने का। यहाँ मैंने डैंथस के प्लांट्स हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं, गजानिया का प्लांट है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ देखें कोलियस की कटिंग्स हैं जो मैंने शिफ्ट की हैं। यहाँ ये खुद से ही निकला हुआ है जो ये था हमारा डे फ्लावर का प्लांट। इसके अलावा पर्पल हार्ट का प्लांट है, इनकी कटिंग आप लगाएं, ये भी हैंगिंग में बहुत अच्छे लगते हैं और इनमें फ्लावरिंग भी आती है। तो साथ के साथ ही मैं अपने गार्डन में थोड़ी सी चेंजेस कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं बहुत ही प्यारे से खूबसूरत फ्लावर के साथ, जो कि है कलांचो का ये रेड फ्लावर। बहुत प्यारा कलर है, ये जो थी हाइब्रिड वाली वैरायटी है इसकी और इसमें इतना प्यारा फ्लावर खिला है। आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब में भी इंशाल्लाह इनमें भी बर्ड्स आ रही हैं। तो जैसे जैसे फ्लावरिंग होगी तो इनके जो है ना वो फ्लावर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ देखिए ये कोलिस की कटिंग मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई हैं और इनको मैंने पौधों के बीच में रख दिया है, जहाँ पे इसे नमी भी मिलेगी और हीट भी। उससे क्या है कि इसमें रूट्स जल्दी आएंगी। तो आप इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं उनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। ये भी खिल जाएंगे इंशाल्लाह कुछ ही दिन में। और थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये पौधे जितने भी कलांचों के हैं फ्लावरिंग करने में। फिर ऐसा ऐसा जब इनमें फूल खिलते हैं तो काफ़ी गुच्छों में इनके फूल जो है वो खिलते रहते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। गार्डन का काम काफ़ी सारा है, डेली जो है वो 3 to 4 आवर्स में अपने गार्डन में काम करती हूँ। कटिंग्स लगाना, इनको शिफ्ट करना, इनकी जगह चेंज करना। तो आप भी ज़रूर इन कामों को अभी से कर लें, क्योंकि गर्मी इस बार लग तो यही रहा है कि एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। और वैसे भी रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह, तो रमज़ान में मसरूफ़ियत और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, हमें इबादत के लिए भी टाइम चाहिए। तो कोशिश करें कि पौधों का जो भी काम है वो आप अभी से कर लें। यहाँ देखें ये प्लेन वाला है, तो इसमें भी काफ़ी रनर्स जो हैं वो निकल रहे हैं। तो मैं अपने पौधों की पहले तो करूँगी सारी जगह चेंज कि इनको अब मुझे कहाँ कहाँ रखना है, जहाँ पे शेड और धूप दोनों चीज़ें हैं। जिनको शेड चाहिए उनको शेड में, और जो कटिंग्स होंगी उनको हम सेपरेट से रखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट को हम फुल सन में रख सकते हैं और वो जो परमानेंट प्लांट्स हैं हमारे उनको भी। ये देखें ये जो मैंने मॉर्निंग ग्लोरी के सीड डाले थे, माशाल्लाह सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं। इनको मैंने टिश्यू पेपर मेथड से जर्मिनेट करके फिर मिट्टी में लगाया था, तो कितनी जल्दी उनमें ट्रू लीव्स आ रही हैं। यहाँ पे सीड्स गिरे थे कॉस्मोस के और यहाँ इस पॉट में प्लांट नए नए निकल रहे हैं 1 by 1 कॉस्मोस के। और यहाँ पे देखें ये हैं वो सारी कटिंग्स जो मैंने विंटर्स में लगाई थी, लगा के मैंने इनको रखा था। माशाल्लाह सारी की सारी अच्छी ग्रो हो रही हैं। इनको अब मुझे करना है बड़े पॉट्स में शिफ्ट। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम रमज़ान से पहले ये सारा काम निपटा लेंगे। और यहाँ पे जो ये मैंने पॉली हाउस वाली जगह है, यहाँ पे हम अपने सक्लेंट्स को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि उनको हमें गर्मी से भी महफूज रखना है। ये देखिए ये मैंने क्रोटोन की कटिंग्स लगाई थी। तो माशाल्लाह पौधे तो बहुत सारे हैं जिनकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं। जो भी वैरायटी आपके पास अवेलेबल हो आप उनकी ज़रूर कटिंग्स लगा के नए पौधे तैयार करें। उनको बड़े, अगर आपने लगाई हैं कटिंग्स और कटिंग्स आपकी माशाल्लाह इस तरह से रेडी हैं, आप उनको बड़े पॉट्स में शिफ्ट करें।
जहाँ कहीं आपने उन्हें लगाना है, ताकि वो जो है वो अपनी नई जगह पे अच्छे से इस मौसम में ग्रोथ कर सकें। तो ये सारी कटिंग्स माशाल्लाह रूटेड हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनको हम लगाएंगे ताकि ये मज़ीद ग्रो करें। और इसके बाद जो प्लांट्स हैं वो जैसे जैसे अवेलेबल होंगे फॉर सेल, मैं ज़रूर यहाँ आपके साथ जो है वो वीडियोस में शेयर करती जाऊँगी। एक दफ़ा जो ये गार्डन का काम है इसको निपटा लें तो इंशाल्लाह फिर जो प्लांट्स हैं, पार्सल्स हैं, वो साथ के साथ मैं स्टार्ट कर दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।